सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी की 6 ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल, जिसमें पंडित दौलत राम जी ने देश चारित्र का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत हमारा चल रहा है दूसरी प्रतिमा का वर्णन। दूसरी प्रतिमा मतलब पहली प्रतिमा प्लस 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन, निशल्यता और 7 शील व्रतों का धारण। तो 7 शील व्रतों में सबसे पहले हमने लिया था गुण व्रत। गुण व्रत में हमारा हुआ दिग व्रत और देश व्रत। देश व्रत हमने पढ़ रहे थे पिछली बार, छंद नंबर 12 पढ़ते हैं एक बार। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते देय न सो उपदेश होय अगवनज कृषिते। तो शुरू के 2 चरणों में देश व्रत बताया है। यहाँ पे क्या बताया है कि ताहू में मतलब उस दिग व्रत की ली हुई मर्यादा में पुनः फिर क्या करना, ग्राम गली ग्रह उद्यान और बाजार इसके अनुसार फिर से क्या करना, गमना गमन जाने आने की मर्यादा बांधना और अन्य क्षेत्र के विकल्पों का त्याग कर देना, अन सकल निवारा। इस प्रकार से यह देश व्रत यहाँ चर्चा चल रही है। तो ये हमने अब एक काम करते हैं, देखो ये अपन ने कल पढ़ा था, अब एक काम करते हैं कि ये जो नहीं खोला है क्या आज मैंने, एक ये रहा। चलो इसमें डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस लिखते हैं कि दिग्व्रत और देश व्रत में क्या अंतर है। तो अपना विषय पक्का हो जाएगा, दिग्व्रत का रिवीजन हो जाएगा और अंतर भी समझ में आ जाएंगे और देश व्रत का भी रिवीजन हो जाएगा, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। चलिए आपको बताना है एक एक करके, आप बताना चाहें तो। एक तरफ लिखेंगे दिग्व्रत, एक तरफ लिखेंगे देश व्रत और दोनों में क्या अंतर है ये लिखना है अपने को। ये लिखा है यहाँ पे दिग्व्रत, ठीक है, पढ़ा हमने दिग्व्रत। यहाँ लिखा देश व्रत, बताइए अंतर क्या है। पहला अंतर बताना चाहते हैं आप तो बताना शुरू करें। हाँ दिग्व्रत तो आजीवन और देश व्रत कुछ समय के लिए। हाँ, ये सबसे पहला अच्छा बताया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि दिग्व्रत जो है ये यावत जीवन, अब पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड लिख रहे हैं भैया, आप पूरा लिख लेना अपनी कॉपी में सेंटेंस बना के कि यह जो है दिग्व्रत ये यावत जीवन लिया जाता है और ये कुछ काल के लिए लिया जाता है, कुछ काल की मर्यादा के लेकर लिया जाता है, कुछ काल के लिए। ये अंतर है, पहला अंतर। तो हाँ, दिग्व्रत दिशा स्पेसिफिक और देशव्रत हाँ ऐसा कह सकते हैं। ये ऋचा गिरी दिग्व्रत थोड़े बड़े क्षेत्र का है, दिग्व्रत देशव्रत थोड़े छोटे क्षेत्र का है। तो ये बात सही है, लिख सकते हैं हम। दिग्व्रत जो है ये जो देशव्रत है वो दिग्व्रत की सीमा के अंदर है। देशव्रत दिग्व्रत की सीमा के अंदर है, दिग्व्रत की सीमा के अंदर है या मर्यादा के अंदर है, क्षेत्र के अंदर, जो भी लिखना चाहो के अंदर है। और ये और यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते हो इसका, चाहो तो सेम भी लिख सकते हो कि क्या, कि दिग्व्रत इसकी मर्यादा के अंदर नहीं है, दिग्व्रत देशव्रत की मर्यादा के अंदर नहीं। अंतर हो गया ना, एक देशव्रत की मर्यादा के ओके डिफरेंस लिखना है तो इधर ऐसा लिखना पड़ेगा, मर्यादा के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। चलो तीसरा बताओ, दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है। देखो ऊपर लिखा ना अपन ने, एक अंतर वहां से निकालना। हाँ बोलो। देशव्रत प्रतिमाधारी लेते हैं ऐसा नहीं क्या? मतलब दिग्व्रत प्रतिमाधारी लेते हैं, देशव्रत तो श्रावक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है वही पे, समझ में ये प्रश्न उठ गया मतलब समझ में कुछ कम आ रहा है, इसका मतलब ये दूसरी प्रतिमाधारी की चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो दिग्व्रत और देशव्रत दूसरी प्रतिमा दोनों के रहेंगे ना। तो देशव्रत छोटे स्पेसिफिक लेके आपको इंदौर में रहना है तो अपन भी ले सकते हैं।
तो दिग्व्रत भी स्पेसिफिक अपन भी ले सकते हैं। ये अंतर नहीं है। चलो फिर क्या है, तो ऊपर एक अंतर लिखा ना, यावत जीवन, ये कुछ काल के लिए, तो एक अंतर यहाँ से बना सकते हैं कि ये तो क्या है, पूरे मतलब मृत्यु पर्यंत, पूर्ण भव के लिए, पूरे भव के लिए, या मुनि दीक्षा तक, है ना, पूरे भव के लिए, पूरे भव के लिए लिया जाता है। और ये इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला ये, लेकिन कुछ काल खत्म होने के बाद, काल की मर्यादा के बाद इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब ये पूर्ण भव तक के लिए एक जैसा है, के लिए एक समान मर्यादा है। कम कर सकते हैं, आप चाहो तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन काल की मर्यादा होने पर, मर्यादा बीत जाने पर, बीत जाने पर वापस बढ़ा सकते हैं मर्यादा को, वापस क्षेत्र की मर्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ रहा ना? उसमें नहीं बढ़ती है, उसमें काल तो पूरे भव के लिए एक समान है, ज्यादा से ज्यादा कम होगी, बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करना है चूंकि अपने को कि ये आजीवन लेना है और ये थोड़े काल के लिए लेना है। इसका मतलब जो दिग्व्रत लेना है, अच्छा इसमें किसमें ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दिग्व्रत में ज्यादा इस्तेमाल होगा या देशव्रत में? देशव्रत में ज्यादा इस्तेमाल होगा दिमाग का कि दिग्व्रत में? दिग्व्रत, दिग्व्रत में क्यों होगा? दिग्व्रत बताओ, ये कारण दिग्व्रत बताना में है। होगा दिग्व्रत में क्यों होगा? क्योंकि वो आजीवन के लिए है ना, आपको सोच हाँ, समझ के लेना पड़ेगा कि हाँ, जीवन बहुत बढ़िया, पर्यंत निभ जाए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया आपने कि दिग्व्रत में ज्यादा सोच समझ के लेना है, ज्यादा विवेक का इस्तेमाल दिग्व्रत में करना है। क्यों? क्योंकि भैया ये आजीवन निभ जाए अपने से। देशव्रत में तो ज्यादा ऐसे अवसर ही नहीं मिलेंगे कि वो ज्यादा कोई 24 घंटे के लिए लिया, अब 24 घंटे के लिए क्या आकुलता होगी उसको, है ना? मतलब ऐसे कोई अवसर ज्यादा आने वाले नहीं है जीवन में। वो बोलेगा ठीक है आज जाना था कल चले जाएंगे, कल व्यापार का काम कर लेंगे, परसों चले जाएंगे, रिश्तेदार के संबंधी के यहाँ जाना है। लेकिन वो दिग्व्रत में, तो दिग्व्रत में ज्यादा, इसमें क्या है, अधिक विचार करके निर्णय लिया जाता है, अधिक विचार के मर्यादा ली जाती है। इसमें क्या है, इसका उल्टा लिख लेना कि इसमें अधिक विचार की जरूरत नहीं है, ज्यादा अकुलता के अवसर नहीं मिलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हो गया। एक अंतर और बताना है आपको जो कल अपन ने देखा था। आचरण और ज्यादा आत्मा की तरफ ज्यादा हाँ वो तो आप, हाँ इसमें आप ये लिख सकते हो कि भैया, हाँ ये लिख सकते हो, अच्छा अंतर है कि इसमें क्या है, कम पापों की निवृत्ति है, इसमें ज्यादा पापों की निवृत्ति है, कम पापों की निवृत्ति। मतलब कंपेरेटिवली कंपैरिजन कर रहे हैं किससे कम, राइट वाले से कम, कम पापों की निवृत्ति है इसमें। और इसमें उस काल के लिए तो ज्यादा पापों की निवृत्ति है, अधिक पापों की निवृत्ति है। यदि क्योंकि क्षेत्र की मर्यादा इसने कम कर ली ना, तो बचे हुए क्षेत्र से पापों की निवृत्ति ज्यादा होगी, अधिक पापों की निवृत्ति। ठीक है, बढ़िया है। और बताओ छठा। दिग दिग म्यूट कर लिया आपने वापस। के सामने लिया जाता है और देशव्रत हम कहीं भी ले सकते हाँ हैं, ये मतलब लिख सकते हो किसे आप कि भी। हाँ दिग्व्रत जो है ये आचार्य की साक्षी में, आचार्य की साक्षी में। और ये जो देशव्रत है, ये देशव्रत जरूरी नहीं है कि इसके आचार्य की साक्षी में लिया जाए, ये स्वयं से भी लिया जा सकता है, स्वयं से कायो से प्रतिज्ञा करके भी लिया जा सकता है। ठीक है, स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली मतलब, और एक बार का तो वहां ले लिया था अपन ने आचार्य की साक्षी में, बाकी के 12 लेना था ना वहां पे आचार्य की साक्षी में, तो एक बार का तो ले लिया, फिर वो उसकी मर्यादा खत्म हो गई। उसके बाद क्या, बार बार आचार्य के पास जा पाए तो अच्छा है, नहीं जा पाए तो आचार्य उपलब्ध नहीं है मैंने नगर में, तो क्या स्वयं से प्रतिज्ञा करके वापस वो ले ले। बढ़िया है ये भी। और बताएं, और क्या चर्चा आई थी कल, और क्या है? तो एक अपन ने कल देखा था कि ये जो दिग्व्रत है, दिग्व्रत जो है यह सभी आचार्यों ने गुण व्रत में लिया है, सभी आचार्यों ने इसको गुण व्रत में लिख रहे हैं ना, सभी आचार्यों द्वारा, सभी आचार्यों ने गुण व्रत में लिया है। और इसको कुछ आचार्यों ने देश व्रत को शिक्षा व्रत में भी लिया है, कुछ आचार्यों ने शिक्षा व्रत में लिया है इसको, मतलब कुछ ने दिग्व्रत में लिया है, कुछ ने शिक्षा व्रत में समाहित किया है इसको। ठीक है, इस प्रकार से ये अंतर है। आगे समझ में? और एक अंतर और बताया था, वो लिख नहीं रहे अपन क्योंकि वो एक्चुअली नियम पूर्वक नहीं है, लेकिन यूजुअली सामान्यतः ऐसा होता है कि जो दिग्व्रत हैं उसके जो लैंडमार्क रहते हैं वो नेचुरल रहते हैं, और जो देश रहते हैं उसके लैंडमार्क मैन मेड रहते हैं। क्यों रहता है ऐसा? देखो नियम लिखना मत है क्योंकि नियम नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा सामान्यतः क्यों होता है, क्योंकि दिग्व्रत जो है ना वो थोड़ी लंबी मर्यादा के लिए लेना है,
दूर की मर्यादा, क्षेत्र बहुत ज्यादा रहता है उसका, तो वो नेचुरल वे में लिया है, जैसे भारत की लेना है अपने को, है ना, भारत की भी बहुत प्रैक्टिकल है मतलब ये। तो पॉलिटिकल या नेचुरल इस प्रकार से मर्यादा रहती है उसकी कि यहाँ समुद्र है, यहाँ पे सिंधु नदी है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, ऊपर हिमाचल पर्वत है, इस प्रकार से ले ली उनने। तो लेकिन ये जो देश रथ है, अब ये तो क्या है, कम समय के लिए लेना, उसकी मर्यादा का क्षेत्र भी कम रहता है, तो इसलिए ये इसकी, क्योंकि नगर के अंदर लेना ना इसको सामान्यतः, तो नगर में जो लैंडमार्क रहते हैं वो मेन मेड रहते हैं, कि ये एमजी रोड के बाहर, केशरबाग रोड के बाहर, रामाशा मंदिर के बाहर, इस प्रकार से ये इस प्रकार से लिया जाता है मेन मेड। बस ये लिखना मत, ये जरूरी नहीं कि ऐसा नियम नहीं है तो कोई बोले कि नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये, बाकी सामान्यतः ऐसा होता है। और कोई बताना चाहता है कुछ? दिग्व्रत, दिग्व्रत अपन 10 दिशाओं में एक साथ लेना पड़ता है, देशव्रत किसी भी एक दिशा में ले सकते हैं। हाँ, इनका ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो दिग्व्रत है ये तो सब 10 दिशाओं के लिए है, लेकिन देशव्रत तो नहीं है। देशव्रत में भी क्या है कि मर्यादा क्षेत्र की उसी प्रकार से घटाना है जैसे कि दिग्व्रत में घटा था, बन के 10 दिशाओं की ली जाती है इसमें भी सामान्यतः, तो 10 दिशाओं की लेकर ही करना। आप चाहो तो एक एक दिशा में भी ली जा सकती है, कोई इसका निषेध नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे पूर्व की मर्यादा कम कर ली, पश्चिम की उतनी है, कितनी है जितनी की दिग्व्रत में थी। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन सामान्यतः क्या इसका भी 10 दिशाओं में लिया जाता है। इसको लिख नहीं रहे हैं भैया, क्योंकि क्लैरिटी हमको है नहीं अभी कि 10 लेना नियम पूर्वक ऐसा है कि वैसा है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं इसको। आपको पता पड़े तो आप बताना। प्रश्न अच्छा है ये, कि एक ही दिशा में करना है, 10 दिशाओं में करना है इसको एक साथ। हाँ, एक ये भी है इसमें अंतर कि जो दिग जैसे दिग्व्रत है उसका क्षेत्र बड़ा रहता है, मतलब एक प्रयोजन भूत क्षेत्र में लिया जाता है इसको। एक प्रयोजन भूत क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि जहां तक हमको जीवन पर्यंत काम चलेगा उतना प्रयोजन भूत क्षेत्र को छोड़कर शेष का निवारण कर दिया था, निवृत्ति कर दिया थी शेष क्षेत्र के में अपने उपयोग की। लेकिन यहाँ पे ये विस्तृत है, और ये कितना कम से कम हो सकता है देशव्रत? देशव्रत कितना कम से कम हो सकता है क्षेत्र, बताओ आप? देशव्रत का क्षेत्र कितना कम से कम हो सकता है, कल बताया था। हाँ, अपने तक खुद का आत्मा में आत्मा बढ़िया है, घर की, नगर की, देश की, ये तो क्या बहुत बड़ी हो गई सीमाएं। अपने शरीर की सीमा की, अपने शरीर के बाहर जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ उस स्थान के बाहर समस्त क्षेत्र का मैं सामयिक के काल में तो सामयिक में पढ़ेंगे अलग से, सामयिक में पढ़ेंगे वो तो अलग से, हम सामयिक व्रत आने वाला है इसमें। लेकिन सामयिक के अलावा भी ले सकता है वो, स्वाध्याय के काल में ले सकता है, जरूरी नहीं सामयिक करे, किसी भी काल, पूजा के काल में, किसी भी काल में हम से त्याग करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो अपने शरीर प्रमाण जिस स्थान में बैठा है, शरीर प्रमाण क्षेत्र का भी ले सकता है, शरीर प्रमाण क्षेत्र जिस स्थान पर वो बैठा है, यानी अर्थात जिस स्थान पे वो बैठा है, बैठने का स्थान। ऐसा मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इस प्रकार से कितने 9 हो गए, कितने 8 हो गए, चलो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। और कुछ पॉइंट आए तो आप लिख लेना भाई, इसमें बता देना मुझे भी कुछ याद आ रहे हैं, अपन तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये अंतर समझ में आ गए ना? चलो आगे चलें। अब नहीं बताओगे वापस स्क्रीन एक बार भाई, एक पढ़ेंगे एक बार, जिनको जो लिख रहे थे भैया उनके लिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं क्या क्या अंतर लिखे हमने। कि दिग्व्रत जो है आजीवन के लिए लिया जाता है, देशव्रत कुछ काल के लिए, मर्यादा के लिए। दिग्व्रत जो है वो उसके बाहर है देशव्रत, मतलब देशव्रत जो है दिग्व्रत की सीमा के अंदर है, हाँ सबसेट है। और दिग्व्रत देशव्रत की मर्यादा के अंदर नहीं है, वो तो उसके बाहर है, दिग्व्रत देशव्रत के बाहर है। तीसरा, आपकी पूरे भाव के लिए जो ये देशव्रत है ये या तो एक समान रहेगा या घटते हुए रहेगा, दिग्व्रत ये बढ़ेगा नहीं। और देशव्रत जो है काल की मर्यादा होने पर वापस जो है इसकी मर्यादा की, भैया तो आज के लिए देशव्रत इतना था, कल के लिए बढ़ गया उससे लेकिन दिग्व्रत में ऐसा नहीं होगा कि आज के लिए इतना था कल के लिए बढ़ जाएगा, वो तो आजीवन एक जैसा रहेगा। इसलिए इसके, हाँ नहीं कम भी हो सकता है दिग्व्रत। इसलिए क्या है कि ये जो दिग्व्रत है इसमें अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करके, अधिक सोच विचार करके मर्यादा लेने की जरूरत है। लेकिन देशव्रत जो है इसमें इतने आकुलता के अवसर ही नहीं मिलेंगे कि ज्यादा अपने को विचार करने की जरूरत हो, अपन थोड़े सा विचार करके भी लिया जा सकते हैं। इसलिए क्या है, अब चूंकि इसमें क्षेत्र की निवृत्ति ज्यादा है, किसमें? देशव्रत में, इसलिए इसमें पापों की निवृत्ति ज्यादा है, और दिग्व्रत में पापों की निवृत्ति अपेक्षाकृत कम है। इसमें भी है तो बहुत, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। कुछ आचार्यों ने दिग्व्रत को, सभी आचार्यों ने दिग्व्रत को गुणव्रत में लिया है, लेकिन कुछ आचार्यों ने देशव्रत को शिक्षाव्रत में लिया है।
दिग्व्रत जो है आचार्य की साक्षी में लिए जाते हैं, देशव्रत जो है स्वयं की प्रतिज्ञा करके भी लेगा फिर वो। और 8वां पॉइंट लिखा अपन ने कि ये प्रयोजनभूत क्षेत्र जो है उतनी मर्यादा रख के शेष की निवृत्ति करता है। और इसमें 8वां नंबर का पॉइंट था ये, उसमें और इसमें क्या है कि अपने शरीर की जितना प्रमाण भी रख सकता है कि जिस स्थान में बैठा हूं उसके अलावा प्रयोजनभूत प्रयोजनभूत क्षेत्र। चलिए हो गया ये, लिख लिए होंगे आपने, रिवाइज किया इसको। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब बात आएगी किसकी, हो गए अपने 2 व्रत हो गए, गुण व्रत में दिग्व्रत देशव्रत। कुछ पूछना है क्या? आवाज कट कट के आ रही है आपकी, नहीं आवाज ठीक से नहीं आई, अब बोलो। तो पॉइंट था ना, कम पापों की निवृत्ति। हाँ हाँ, कम पापों की, हाँ कम पापों की निवृत्ति 5वां पॉइंट। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप टाइप कर दो या तो फिर, क्योंकि आपकी आवाज। दिग्व्रत में कम पापों की निवृत्ति होगी और देशव्रत में ज्यादा पापों की। हाँ हाँ, दिग्व्रत में कम पापों की निवृत्ति है, देशव्रत में अपेक्षाकृत ज्यादा पापों की निवृत्ति है, वही लिखा है ना यहाँ पे। ये दिग्व्रत है, देशव्रत है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र की मर्यादा का, ज्यादा क्षेत्र का त्याग करा है तो वहां के सूक्ष्म पापों से वो बचा है, वहां के प्रयोजन अर्थ मतलब कषायों से बच गया, राग से, लाभ, लालसा से, लोभ से बच गया। इस प्रकार से यदि आपका प्रश्न समझ में आया मुझे ठीक से तो यही उसका उत्तर है, अदरवाइज आप इसको टाइप कर देना। आपसे म्यूट कर लिया आपने तो इसका मतलब कि शायद मैंने सही समझा। चलिए अब आगे चलते हैं अपन यहाँ से। तो अपन ने क्या पढ़ लिया अभी तक? अपन शील व्रत पढ़ रहे हैं, शील व्रत में से गुण व्रत 3 प्रकार के, उसमें से हमने पढ़ लिया है दिग्व्रत और पढ़ लिया है देशव्रत। अब नंबर आया किसका, क्या किसका है? देखो ऊपर क्या लिखा, हाँ हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, पर दिख रही होगी आपको स्क्रीन, ये देखो यहाँ क्या लिखा, चार्ट बनाया था ना इसमें, इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड त्याग व्रत। इसको पूरा बोलना है, अनर्थ दंड व्रत नहीं बोलना है, अनर्थ दंड त्याग व्रत बोलना है। हाँ, कुछ लोग इसको जल्दी जल्दी में अनर्थ दंड व्रत बोल देते हैं, अनर्थ दंड नहीं है वो, अनर्थ दंड त्याग है। वैसे परिग्रह परिमाणाणु है ना, वैसे ये पूरा बोलना है। तो ये क्या होता है अनर्थ दंड त्याग व्रत, और इसके 5 भेद भी नीचे लिखे हैं, अपध्यान, पापोदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, हिंसा उपकरण दान और दुष्रति। इस प्रकार से 5 इसके भेद किए हैं। ये पांचों भेद और अनर्थ दंड त्याग क्या होता है ये इसमें आने वाला है एक एक करके। तो सबसे पहले जिस ऑर्डर में लिखे हैं शायद इसी ऑर्डर में आएगा ये, हाँ, अपध्यान, पापोदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान, दूषित, इसी ऑर्डर में छड़ाना पंक्ति आने वाली है। तो उन पंक्तियों का अर्थ करेंगे, उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अनर्थ दंड त्याग क्या होता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से क्या है वो जो भेद खोलना शुरू कर दिए कि पापोदेश क्या होता है, इस प्रकार से अपध्यान क्या होता है। तो ये पहली पंक्ति में इन्होंने बताया अपध्यान क्या होता है, फिर बताया पापोपदेश क्या होता है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। लेकिन अनर्थ दंड मतलब क्या होता है वो नहीं बतलाया छड़ा, वो तो अपन अलग से अपन देख लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाएगा कि औरतों को वो थोड़ा काम की चर्चा है ये अनर्थ दंड। अनर्थ दंड त्याग और अनर्थ दंड बड़े बहुत बहुत अर्थ दंड की क्रिया है, अर्थ दंड की चर्चा है क्या अनर्थ दंड त्याग तो पढ़ते हैं अनर्थ दंड क्या होता है, यहाँ से शुरू करें। अनर्थ दंड क्या होता है, व्रत के रूप में ये अन प्लस अर्थ प्लस दंड प्लस त्याग प्लस व्रत, ये है पूरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। व्रत मतलब क्या होता है, पापों का त्याग करना व्रत। तो त्याग 2 बार आ गया कि हाँ कुछ अलग प्रकार से त्याग करना पापों का त्याग होता है, वो कुछ अलग प्रकार से देख रहे हैं हम लोग अनर्थ दंड रूप से। तो अनर्थ दंड का त्याग करना, इस प्रकार से पापों का त्याग करना है, अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अर्थ मतलब क्या होता है यहाँ पे, अर्थ का मतलब, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं देखो। अर्थ का मतलब द्रव्य भी होता है, अर्थ का मतलब मुद्रा भी है, अर्थ का मतलब मीनिंग भी है, अर्थ का मतलब इंग्लिश में कुछ और भी है। तो अर्थ के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ का मतलब है प्रयोजन, प्रयोजन। उसके आगे अन लगा दिया तो अन से इसको निगेट कर दिया, विरुद्धार्थी बना दिया इसको, हाँ, प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के। तो ये अन उपसर्ग लगा के इसको विरुद्धार्थी बना गया, तो ये इसका मतलब हो गया बिना प्रयोजन, बिना प्रयोजन। हाँ, अब दंड का मतलब क्या होता है ये लिखना है अपने को। दंड के बहुत सारे, भैया एक शब्द के अनेक मतलब हो सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि शब्द का यही मतलब है। तो यहाँ पे दंड शब्द का मतलब है, दंड शब्द का मतलब है मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको बोला है यहाँ पे दंड। हाँ, मन वचन काय की प्रवृत्ति। और त्याग का मतलब अपने को पता ही है, त्याग मतलब निवृत्ति।
और व्रत का मतलब भी पता ही है अपने को। तो बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन तो लिखा ही नहीं इसमें, मन वचन काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति, इस प्रकार का व्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत। बिना प्रयोजन के मतलब क्या? अब देखते हैं क्या मतलब बिना प्रयोजन के क्या मतलब क्या होता है। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे बिना प्रयोजन क्या होता है। उसके पहले अपन आगे बढ़े, उसके पहले अपन पीछे से कनेक्ट करते हैं इसको पहले, फिर आगे से कनेक्ट करेंगे। पीछे से क्या कनेक्ट कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जैसी वीतरागता पाई जाती है। इसके दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वाली वीतरागता है, मुनिराजो जैसी नहीं, तीन कषाय चौकड़ी वाली नहीं। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जैसे शुद्ध परिणाम इसके पाए जाते हैं, उसके साथ में दूसरी प्रतिमाधारी के जैसे बहिरंग में व्रत पाए जाते हैं, वैसा पापों का त्याग पाया जाता है। उन पापों के त्याग की चर्चा, उस आचरण की चर्चा जिससे पापों का त्याग होता है, उसकी चर्चा करते हुए अणुव्रतों के बाद अब गुण व्रत पढ़ रहे हैं। अणुव्रत की रक्षा करते हैं गुण व्रत, और उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। अणुव्रत क्या है? पापों का स्थूल रूप से त्याग। और ये गुण व्रत जो है उस स्थूलता में सूक्ष्मता लाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिग्व्रत जो था वो उसने सूक्ष्मता लाई क्षेत्र के बाहर। देशव्रत ने बोला और उसकी, जैसे किसने कल उदाहरण लिया था, किसने भारत का दिग्व्रत लिया कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे। और उसने बोला कि एक समय में या तो काश्मीर में रहूंगा या कन्याकुमारी में रहूंगा। तो जिस समय काश्मीर में हूं उस समय काश्मीर के बाहर जाने का त्याग। तो क्षेत्र और सूक्ष्म हो गया, और मतलब क्षेत्र और कम हो गया, और बाहर के पापों का ज्यादा त्याग हो गया, सूक्ष्म रूप से भी त्याग हो गया। मतलब यदि काश्मीर में है तो काश्मीर के बाहर के क्षेत्र में उसके अणुव्रत महाव्रतों के समान हो गए, है ना? कितना बड़ा लाभ हो गया उसको पापों से निवृत्ति का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और आगे बढ़ा रहे हैं उसको कि भैया आपने पहले तो बिना प्रयोजन के क्षेत्र का त्याग कर दिया, फिर एक समय में जहां पर आप हो उस समय में दूसरे क्षेत्र में जाने का त्याग कर दिया। अब जिस क्षेत्र में आप हो, मतलब देश व्रत वाले क्षेत्र में अब ये है ना, कहाँ है ये? देश व्रत वाले क्षेत्र में है। और वो देश व्रत वाले क्षेत्र में भी उसमें भी कुछ हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि उसमें ये कम से कम ऐसी क्रियाएं तो मत करो जो बिना प्रयोजन की है। तो इस देश क्षेत्र वाली मर्यादा में बिना प्रयोजन की क्रियाओं का त्याग, तो बिना प्रयोजन की क्रियाओं से जो पाप होता है सूक्ष्म पाप, उसका इसके त्याग हो गया है। अब क्योंकि ये देखो श्रावक है ना, इसके अनेक प्रकार की क्रियाएं चलेगी, गृहस्थ है ये। तो गृहस्थ में भी उसको ये नहीं बोला कि भाई सारे प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति ले लो आप, ऐसा नहीं बोल रहे हैं उससे, वो तो ले भी नहीं पाएगा ना। गृहस्थ है तो मुनिराज ही ले पाते हैं। तीन गुप्तियां तो मुनिराज क्या होती है। यहाँ क्या लिखा? मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, ऐसा नहीं लिखा, वो तो गुप्ति मुनिराजों के होती है। यहाँ क्या लिखा कि बिना प्रयोजन के मन वचन काया की प्रवृत्ति मत करो। मतलब जिससे प्रयोजन सधता है वो क्रियाएं करने की इस प्रतिमाधारी को छूट है। छूटे का मतलब ये मत समझना कि वो क्रियाएं करना धर्म का कार्य है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा में आत्मा की लीनता ही धर्म का कार्य है उस अपेक्षा से। लेकिन जो जिससे कोई कार्य सधता ही नहीं है, अब वो कार्य करे तो उससे जो पाप का आश्रय होगा, उस पाप के आश्रय का इसको भय है, इसलिए उसने बिना प्रयोजन के मन वचन काया की प्रवृत्ति वाले कार्यों का त्याग कर दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिना प्रयोजन? बिना प्रयोजन लिखा, उसका क्या मतलब है? हमारे लिए तो सारे ही कार्य जगत के जो भी हम करते आ रहे हैं सब प्रयोजन भूत ही तो है कि नहीं? प्रयोजन भूत। भाई ऐसा कोई कार्य किया हमने अभी तक जो हमारे लिए अप्रयोजन भूत हो? क्योंकि हमारी इच्छा हुई, इसका मतलब हमारे इच्छा की पूर्ति के लिए वो कार्य किया गया है, और उससे हमारी इच्छा की सिद्धि हुई है, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य प्रयोजन भूत है। तो बिना प्रयोजन का तो कोई कार्य करे ही नहीं हमने आज तक। सारे कार्य किसी न किसी अर्थ की सिद्धि के लिए, अनर्थ तो कुछ किया ही नहीं है। सब अर्थपूर्ण कार्य ही करते हैं हम। कोई ऐसा प्रश्न यहाँ उठा सकता है? तो इसका उत्तर ये नहीं है कि पैसा मत कमाओ, इसका उत्तर ये नहीं है कि विषयों को मत भोगो, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुण्य की क्रियाएं मत करो। हाँ, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है बिना प्रयोजन का? उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और 5 उदाहरण तो पंडित जी ने यहाँ लिखे ही हुए हैं, शास्त्रों में आचार्यों ने लिखे हुई है। उसके बाद पंडित जी यहाँ लिख रहे हैं कि इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक कार्य हो सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम, बिना प्रयोजन के कौन कौन से कार्य, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम
टू व्हीलर पे जा रहे हैं, एक्टिवा है हमारे पास में, वही 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, दो सवारी। साइड में से एक नवयुवक उसकी फर्राटा बाइक पे खूब तेजी से हमको कट लगाते हुए निकला, और उसको देखकर हमारे मन में क्या विचार आया? ये विचार आया क्या कि बड़ा ही करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, इतनी जल्दी से किसी गंतव्य पे पहुंचना है इसको, अब हाँ जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, ऐसा विचार आता है क्या? क्या विचार आता है कि ये निकला है हमको कट लगाते हुए, अवश्य ही आगे जाके इसका एक्सीडेंट होगा, इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा, और एक्सीडेंट हो जाए वाकई में उसका, ये तो निकला था ना, इसका तो यही होना था, अच्छा हुआ इसके साथ में, इसने हमको कट लगाया था, ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए था। तो ये जो मन की प्रवृत्ति हुई है, ये प्रयोजनभूत है हमारे लिए, या जिसके बारे में विचार किया जा रहा है उसके लिए, कि ये अप्रयोजनभूत है, ये विचार करें हम। समझ में आ गई ना? एक ही चीज, एक ही लाइन में कहानी क्लियर हो गई यहाँ पे, कि हम क्या क्या करते हैं दिन भर में। तो विचार तो वास्तव में ये होना चाहिए कि कोई तेजी से बाइक चलाते हुए निकला अपने पास में से, तो अपने को तो ये विचार होना चाहिए कि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इतनी तेजी से बाइक चला रहा है, मतलब इसको किसी ऐसे गंतव्य स्थान पर पहुंचना है जहाँ पे जहाँ जहाँ पे पहुंचने की कीमत इसकी जान की कीमत से भी ज्यादा हो सकती है। बड़ा ही करुणा का पात्र है, सुरक्षित जल्दी से जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाए तो अच्छा है। विचार तो ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन आए कैसे कि ये इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा, गिर जाए तो अच्छा, मर जाए तो, बताओ, ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं। तो ये किसके प्रयोजन की अपने, अच्छा अपने ऐसे विचार करने से हो जाएगा क्या वैसा? अपने ऐसे विचार करने से कोई कार्य की सिद्धि हो जाएगी क्या? क्या होगा पता है? उल्टा ऐसे विचार करने से उल्टा पाप का ही आश्रय होता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचा, उल्टा पाप का ही आश्रय हुआ। तो ये इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं वो बिना प्रयोजन की क्रियाएं हैं। शॉर्ट में एक लाइन में समझना हो तो बिना प्रयोजन की क्रियाएं कौन कौन सी है, इसकी तो लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं ये तो बताया जा सकता है, लेकिन 2 दूनी 5 होते हैं, 6 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 8 नहीं होते, कब तक बनाएंगे? तो भैया जो हमारे प्रयोजन की क्रियाएं हैं उसकी अपन लिस्ट बना लेते हैं, और हमारे प्रयोजन की जो नहीं है उसमें से जो क्रियाएं हो रही है जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर रही है वो बिना बिना प्रयोजन की हो जाएगी। सीधी सी बात है ना, समझ में आ रहा है ना? हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रयोजन की क्रियाएं हैं उसकी आप लिस्ट बना लो, उस लिस्ट के बाहर जो क्रियाएं हैं वो सब बिना प्रयोजन की हो जाएंगी, तो उससे निवृत्ति लेना है अपने को। इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे प्रयोजन की क्रियाएं कौन सी है, प्रश्न तो ये उठता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रश्न तो ये उठता है। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, मैंने मनुष्य जन्म क्यों लिया, इस ये जीवन का टारगेट है ना भाई। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों को टारगेट नहीं पता है, अपना टारगेट नहीं पता है, इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जिनको टारगेट पता है ना, इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं आपको। बड़े जिनको टारगेट पता है कि मुझे ये करना है, उनका ध्यान उधर नहीं, मेरे, क्योंकि जो काम करना है उससे मेरे टारगेट का अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो काम का है, नहीं है तो मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के छोटा सा उदाहरण भी है नौकरी वालों के लिए, कि इनको नौकरी में समझ में नहीं आता है कि भैया ये मेरा ऐसा हो गया, मेरे मैनेजर से झगड़ा हो गया है और कलीग मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, ज्यादा काम करवा रहे हैं, ऐसा वैसा, सैलरी कम है, ये वो। तो भैया अपना टारगेट क्या है नौकरी करने वालों के लिए, कि टारगेट क्या है अपने को, कि भैया ये नौकरी कर रहे हैं हम अर्थोपार्जन के लिए, है ना? कोई मजा तो नहीं आ रहा काम करे किसी को। होंगे कोई ऐसे कि भैया, तो भी उनसे मेरा ये निवेदन है कि भैया यदि काम करके मजा आ रहा है तो सैलरी लेना, सैलरी क्यों ले रहे हो आप? ज्यादा सैलरी की लालसा मत करना फिर। हाँ, यदि कोई ऐसा बोले कि काम कर, मैं मजे के लिए काम करता हूँ, तो कोई नहीं करता है, झूठ बात है सब। ये सब पैसे के लिए काम करते हैं, ये सत्य स्वीकार लेना। तो अब पैसे के लिए काम, हम अर्थोपार्जन के लिए काम किया जा रहा है ना ये, तो अर्थोपार्जन में हमारा टारगेट क्या है कि हमको और बढ़ते हुए, भाई बिल्कुल लौकिक टारगेट बना रहे हैं अपन, कि अपने को और बढ़ते हुए सैलरी मिले, ये टारगेट है अपना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है अपने को यहाँ काम करना है, अपने को जितना सीख सकते हैं अपन सीख लो, लोगों से डील कैसे करते हैं वो सीख लो, पॉलिटिक्स कैसे चलती है ऑफिस में, डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी कैसे चलती है, मैनेजर से कैसे डील करना है, कस्टमर से कैसे डील करना है, और भी जो टेक्नोलॉजी है जो काम करता है वो सब सीख साख के क्या करना है अपने को, कि अपने को सीखना है बस, फिर नहीं जमेगी
तो 2-3 साल में टाटा बाय बाय, दूसरी अपन कैपेबल हो जाएंगे, अपनी दूसरी नौकरी, दूसरा मैनेजर, दूसरे कलीग, दूसरा रिकॉग्निशन, दूसरी सैलरी बढ़ी हुई, वो काम अपने अपने अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को टारगेट सेट कर लिया कि अपने को 3 साल, 5 साल, 8 साल में नौकरी चेंज करना है, तब तक के लिए अपने को सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं करना है। तो वो टारगेट जब सामने रहेगा ना, तो क्या है कि फालतू की चीजों में कि उसने ये बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, उससे मेरे टारगेट पे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। मेरे को तो जो करना है मैं वो कर ही रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ, किसी कोई बोलने से फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो ये जो बिना प्रयोजन की कि भैया उसने मुझे बोल दिया, उसका प्रमोशन नहीं हो तो अच्छा, उसका कस्टमर भाग जाए तो अच्छा, मतलब कलीग का कस्टमर भाग जाए तो अच्छा, ये मेरा कलीग बीमार पड़ जाए तो अच्छा, इसका डिमोशन हो जाए तो अच्छा है। तो इस प्रकार की जो चिंताएं हैं उससे वो मुक्त हो गया है अब, कि उसको दूसरों से कोई प्रयोजन है, उसको स्वयं से प्रयोजन है, स्वयं के अर्थ की क्रिया कर रहा है वो ना। ये उन्हें उदाहरण दिया है ये इस प्रकार से। तो ये टारगेट सेट करें, हम टारगेट सेट करेंगे तो इधर उधर नहीं भटकेंगे कि भैया ये हो गया तो क्या होगा। अरे अपने को अपना टारगेट, अपने को क्या फर्क पड़ जाएगा, हो जाएगा तो अपने को उससे क्या हो जाएगा। तो टारगेट सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है कि टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हैं हम, प्रयोजन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य जन्म क्यों लिया हमने। तो वे सीधा सीधा आचार्यों ने ज्ञानार्णव में तो लिखा ही है, अन्य भी किसी शास्त्रों में लिखा हो तो मुझे पता नहीं, कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, सबको पता है वो 4 पुरुषार्थ, वही प्रयोजन है। श्रावकों के लिए तो हम बोलेंगे वही प्रयोजन, मुनिराजों के लिए मत लगाना भैया, जो चर्चा यहाँ चल रही है वो श्रावकों तक ही रहने देना, मुनिराजों पे चर्चा अप्लीकेबल नहीं होगी बिल्कुल भी है। तो चार पुरुषार्थ, वही 4 प्रयोजन है हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब, अब धर्म का मतलब अपन लगाएंगे यहाँ पे भी कुछ देर के लिए लगा लो, पुण्य का आश्रव, क्योंकि श्रावक है ना भैया, तो इसकी क्रियाएं पापों से बचती हुई, धर्म की ओर बढ़ती हुई, पुण्य में लगती हुई ऐसी होगी। तो पुण्य श्रद्धा में उपादेय न होते हुए भी पुण्य के कार्य इसको करना ही पड़ेंगे, इसलिए पुण्य का आश्रय होगा ही होगा, इसलिए पुण्य के कार्य करना ये धर्म का कार्य है, ऐसा हम अभी कह रहे हैं, ठीक है, हमारी इस विवक्षा में। तो ये धर्म की सिद्धि हो गई। तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो पुण्य की है कि नहीं, वो प्रयोजन हमारा वो था, नहीं है तो फिर वो बिना प्रयोजन की क्रिया हो गई, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पहली चीज, आगे बढ़े यहाँ से, जो कार्य हम कर रहे हैं उससे, देखो बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो आप बोलोगे बड़ी थ्योरेटिकल बातें चलती है, धर्म की मार्ग पे जाते हैं, तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे अर्थ की सिद्धि, मतलब धनोपार्जन की सिद्धि हो रही है कि नहीं, कितनी बड़ी बात है। देखो हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, धर्म नहीं कह रहा है ऐसा कि पैसा कमाना छोड़ दो, दूसरी प्रतिमा पे तो नहीं कहेंगे ऐसा, आगे जरूर कहेंगे, दूसरी प्रतिमाधारी के लिए तो नहीं कहेंगे ऐसा कि पैसा कमाना छोड़ दो, जितना कमा सकते हो कमाओ भाई, क्योंकि क्या है, दान, इनके दानियों से, दान से ही तो फिर लोक में अन्य लोगों के लिए धर्म की प्रवृत्ति चलेगी, मंदिर आदियों का निर्माण होगा, शास्त्र छपेंगे। हाँ, तो कमाने का निषेध नहीं है। तो अब ऐसे कार्य जिनसे धनोपार्जन भी नहीं होता है, ऐसे कार्य सब अप्रयोजन भूत हो गए, मतलब 4 में से लगाना है, 4 में से ये भी नहीं हो रहा है, तो ये अप्रयोजन भूत हो गया है कार्य। तीसरा, ये श्रावक है ना, तो श्रावक के भोगों का त्याग नहीं है अभी। अरे भैया भोजन करना भी एक प्रकार का भोग है। अब ये कोई श्रावक है, ये कोई भूमि शयन तो नहीं कर रहा है, एक करवट लेके रात्रि के मध्य रात्रि में 3 घंटे के लिए, 1 प्रहर के लिए, ऐसा तो नहीं मुनिराजों की तरह इसका भूमि शयन। तो ये तो गादी बिस्तर चटाई पे सोएगा है, तो इसके उपभोग चल रहा है ना। अरे भैया इसके स्त्री सेवन का भी त्याग नहीं है, तो स्त्री को भोगता है कि नहीं भोगता है। तो इसके ऐसी क्रियाएं जिससे विषयों को भी नहीं भोग पा रहा है ये। अभी विषयों को भोगना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये श्रावक है, ये विषयों की वेदना होने पर विषयों में छलांग नहीं चाहते हुए भी लगाना पड़ेगी इसको। विषयों की वेदना, भूख लग रही है तो कोई ऐसा थोड़ी भोजन नहीं करेगा ये, प्यास लग रही है तो ऐसा थोड़ी पानी नहीं पिएगा ये, तो सबका भोग उपभोग करेगा ये, ठंड लगेगी तो ऐसा थोड़ी कि ये सब करेगा ये। तो इसके तत्संबंधी भोगों का त्याग नहीं कराया अपन ने। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी क्रियाएं जिनसे भोगों की सिद्धि भी नहीं हो रही है, ऐसी क्रियाएं तो अप्रयोजन भूत हो गई। और अंत में, सबसे अंत में रखा अपन ने मोक्ष, ऐसी क्रियाएं जिसमें वीतरागता की वृद्धि नहीं हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि नहीं हो, आत्मा की शुद्धता न हो, आत्मा की रुचि न हो, ज्ञान न हो, लीनता न हो, ऐसी सारी प्रवृत्तियां मन वचन काय की सब अप्रयोजन भूत है। तो ऐसी प्रवृत्तियां, मतलब कंक्लूसिवली बोले अपन,
कॉम्प्रहेंसिवली, तो ऐसी क्रिया है जिससे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, या लगा ना, या और चारों एक साथ नहीं होगा भैया हो, या तो ये धर्म का कार्य करेगा, या अर्थ का करेगा, या काम का करेगा, या मोक्ष का कार्य करेगा। तो ऐसी कोई ज्ञानार्णव से बोल रहे हैं भैया, नहीं तो आप बोलोगे जेनियो में कहाँ लिखा है ये ऐसा, वो ज्ञानार्णव में पढ़ा भैया हमने। तो ऐसी क्रियाएं जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है, इनमें से किसी की भी सिद्धि नहीं हो पा रही है, वो क्रियाएं अब आपको पता है ना कि किस काम की है, वो किस काम की है, हम बताएं किस काम की है। वो पाप उपजाने की क्रियाएं हैं, वो समय को व्यर्थ गंवाने की क्रियाएं हैं, वो नेगेटिविटी बढ़ाने की क्रियाएं हैं, वो डिप्रेशन में जाने की क्रियाएं हैं, वो नरक और तिर्यंच का बंद कराने की क्रियाएं हैं, वो संसरण बढ़ाने की, दुखों को बढ़ाने की क्रियाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। और ये तो प्रतिमाधारी है, इसके तो पापों से निवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे बिना प्रयोजन के मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग है। अब ये लगाना अपने जीवन में कि हम कितनी क्रियाएं कर रहे हैं जो जिसका कोई फल ही नहीं आ रहा है, न उससे हम पैसा कमा रहे हैं, न उससे विषयों को भोग रहे हैं, न उससे पुण्य का आश्रय हो रहा है, और न उससे आत्मा की शुद्धि हो रही है। अपने जीवन में 24 घंटे में लगाना ये, तो अपना जीवन व्यवस्थित बनेगा। ये मेरा अस्त व्यस्त जीवन, इनमें कहीं न सुख पाता हूँ, तो वो अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का व्रत है ये अनर्थ दंड त्याग व्रत। की हमें, मैं देखो एक छोटी सी बात बोलता हूँ 1 मिनट में। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरा एक मित्र था, नाम बता नहीं रहा हूँ, जे नहीं था वो, आप सब जानते भी होंगे उसको। तो उसने एक दिन मेरे को फीडबैक दिया, मित्र का फीडबैक कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो मित्र फीडबैक दे। तो उसने मेरे लिए बोला, मैं अपनी प्रशंसा के गुण नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। तो उसने बोला कि भाई, मेरा नाम लेके बोला कि भाई तू जब तक कोई कार्य से अर्थ की सिद्धि नहीं होती ना, तब तक वो तू कार्य करते ही नहीं है। तेरे को ये कि उसमें जो भी तू करे, उसके पीछे आउटपुट क्या है, आउटपुट निकलना चाहिए उससे, नहीं तो वो आउटपुट नहीं निकले तो कार्य करते ही नहीं है। ऐसा उसने मेरे को फीडबैक दिया। तो आज तक याद है, 15-20 साल पहले की बात है जबकि वो, कि जब तक आउटपुट नहीं निकले तब तक वो कार्य समय की बर्बादी है। तो आउटपुट क्या है, इन 4 में से एक आउटपुट होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं हो रहा है तो अनर्थ दंड है। इसे अनर्थ दंड का त्याग करके हम अपने जीवन में समय निकालें, समय का सदुपयोग करें और मानव जीवन को सफल बनाएं। अब ये अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है, अन्य प्रकार का भी होता है, इसकी चर्चा आप कल से करेंगे। लेकिन ये आप इसका चिंतन करना, बड़े काम की चीज है ये। और थोड़ा-सा विचार अपना, समय नहीं है, थोड़ा-सा और कल करेंगे इसके बारे में। आपका कोई प्रश्न है तो आप कल लेके आइएगा, आज तो समय हो गया है, लेकिन आप विचार ज़रूर करना अनर्थदंड का, कि मेरे जीवन में ऐसा क्या अप्रयोजन भूत है जिसको मैं कट शॉर्ट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, जिससे मुझे समय मिले। ठीक है, इतना ही करते हैं। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, मीत रागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।